कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आज चुका है आपका सुबह का पेपर। यहां से देख लीजिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। ये पहला प्रश्न पढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन की स्वीकृति प्रदान की गई थी? 26 नवंबर 1949। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, ठीक है, आदर्श का घोषणा पत्र, कानूनी शक्ति का प्रभाव अभाव आ जाएगा। नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक, ठीक है। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है दिल्ली में। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाइयां है उपयुक्त सभी। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्चे हुए थे। भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने का जो उत्तरदायी होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपये होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान निर्माता, ठीक है, संविधान का एक संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक बनाने के पक्षधर में थे। यहां से देखिए जोड़ी की बात करते हैं अपन, ये ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा अनुच्छेद 370 से संबंधित था, ठीक है। गांधी जी यहाँ पर इसका आ जाएगा आपका ये जम्मू कश्मीर, हिंद स्वराज्य की मांग गांधी जी, ठीक है। मानव व्यक्ति को मत देने का अधिकार, राजनीतिक समानता, ठीक है भैया, बढ़िया से आप करिएगा। मानव अधिकार का जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, जो बता रहा हूं कंप्लीट कर लो मेरे भाई, ठीक है। सुन लो कसाई, ये है ना, ये क्वेश्चन नंबर सेट बी आपका रहेगा, ये सेट सी रहेगा। तीनों पेपर में ओरिजिनल पेपर छिपा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सामने स्पष्ट नहीं बता सकता, बस सीधी सी बात है, एक ही गलती है हमारी, स्पष्ट सामने नहीं बताएंगे, हाँ इशारा कर देंगे चुपचाप, ये याद कर लेना, ये आएगा ना। यहाँ से देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। सत्य सत्य की बात करते हैं तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य रहने वाला है। चौथे की हम बात कर लेते हैं तो बिल्कुल एकदम राइट, बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। राष्ट्रवाद की धारणा में के सिर्फ लाभ ही है तथा इनकी कोई हानि नहीं है, ये आपका असत्य है। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? संविधान के 2 कार्य लिखने हैं, न्यायपालिका के कार्यों का उल्लेख करना है, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष, भारतीय संघवाद की विशेषताएं बतानी है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान हेतु प्रावधान किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। भारतीय संविधान की कोई 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 प्रमुख क्षेत्र लिखने हैं आपको। राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की समस्याएं, समानता कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आर्थिक समानता को दूर करने के उपाय, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है, न्याय के प्रमुख कारण प्रकार कौन कौन से हैं, नागरिकता का अर्थ बस एवं परिभाषा दीजिए, नागरिकता के प्रकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों का नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। पंचायती राज से क्या आशय है? जनपद पंचायत के कार्य आपको बताने हैं। मतदान के अधिकार को समझाइए, अधिकारों